नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन फॉर्मूला में। साथियों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा हिंदी साहित्य की प्रमुख रचनाएं और उनके रचनाकार। यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में कई सारी रचनाएं और उनके रचनाकार पूछे जाते हैं। अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो आपके इस टॉपिक से संबंधित सारे क्वेश्चन परीक्षा में आप आराम से लगा पाओगे। ठीक है दोस्तों, देर न करते हुए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप पहला स्लाइड देख रहे हैं, लेखक, कवि एवं उनकी रचनाएं। आज हम यही देखने वाले हैं। हम अपने पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, पद्मावत किसकी रचना है? आप चित्र भी देख रहे होंगे, यहाँ से आप रिकॉल कर सकते हैं। पद्मावत किसकी रचना है? ऑप्शन है मलिक मोहम्मद जायसी, विद्यापति, रहीम, चंद्रप्रदय। तो दोस्तों, पद्मावत है मलिक मोहम्मद जायसी की रचना। ठीक है, इनकी दो रचनाएं और मैं आपको बता देता हूं जो बहुत महत्वपूर्ण है। इनकी दो रचनाएं हैं, अखरावट और आखिरी कलाम। ठीक है दोस्तों, अखरावट और आखिरी कलाम। अगला प्रश्न देखते हैं, त्यागपत्र के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है जैनेन्द्र कुमार, सच्चिदानंद अज्ञेय, बालकृष्ण शर्मा और मुक्तिबोध। ठीक है, तो त्यागपत्र के जो रचनाकार हैं वो हैं जैनेन्द्र कुमार। और इनकी और प्रमुख दो रचनाएं हैं, फांसी, एक रात, दो चिड़िया। ये दो तीन इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कुली रचना किसकी है? कुली किसने लिखी है? ठीक है, अमृता प्रीतम, मुल्कराज आनंद, जयदेव या सुमित्रानंदन पंत, इनमें से किसने लिखी है? तो दोस्तों, कुली जो रचना है वो मुल्कराज आनंद की है। ठीक है, आप यहाँ फोटो भी देख सकते हैं इनका। अगला प्रश्न, भग्नदूत किसकी रचना है? ऑप्शन है गुलाब राय, विद्यापति, सच्चिदानंद अज्ञेय और जैनेन्द्र कुमार। तो आप जैसा कि चित्र में देख सकते हैं, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सच्चिदानंद अज्ञेय। ठीक है, अगला प्रश्न, यशोधरा के लेखक कौन हैं? यशोधरा, ऑप्शन है घनानंद, भूषण, मलिक मोहम्मद जायसी, मैथिलीषण गुप्त। तो दोस्तों, यशोधरा के लेखक हैं मैथिलीषण गुप्त। और इनके तुमने कई रचनाएं देखी होंगी इंपोर्टेंट, साकेत, पंचवटी, भारत भारती, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, गीतांजलि। गीतांजलि किसकी रचना है? कलहड़, रविंद्रनाथ टैगोर, महादेवी वर्मा, मुंशी प्रेमचंद। ये हमारे ऑप्शन है, हमारा सही आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। गीतांजलि के लिए ही इन्हें नोबेल भी मिला है। ठीक है, अगला प्रश्न है, गुनाहों के देवता किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत और धर्मवीर भारती। गुनाहों के देवता, तो गुनाहों के देवता आप याद रखेंगे, ये अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। धर्मवीर भारती जी की रचना है, आप इनका यहाँ फोटो भी देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, रंग में भंग के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है मैथिलीषण गुप्त, पंडित जगन्नाथ, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। तो रंग में भंग के लेखक हैं मैथिलीषण गुप्त। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, हानूस नाटक के लेखक कौन है? स्वदेश दीपक, धर्मवीर भारती, भीष्म साहनी, सुरेंद्र वर्मा। यहाँ आप फोटो भी देख सकते हैं और फोटो देखने से आंसर पता लग जाएगा। इसके आंसर है ऑप्शन सी, भीष्म साहनी। अगला प्रश्न है हमारा, करुणा के रचयिता कौन है? ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, जैनेन्द्र कुमार, जयशंकर प्रसाद और मैथिलीषण गुप्त। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर रहेगा रामचंद्र शुक्ल, ये करुणा के रचयिता हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक कौन है? महादेवी वर्मा, शिव पूजन सहाय, रेणु और प्रेमचंद। तो देहाती दुनिया का जो लेखक है वो हैं शिव पूजन साहब। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, कितने चौराहे, बहुत अच्छी है, अक्सर परीक्षाओं में देखने को मिलता है। किसकी रचना है? फणीश्वरनाथ रेणु, जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल और सच्चिदानंद अज्ञेय। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा रेणु, फणीश्वरनाथ रेणु। इन्होंने कई और अच्छी रचनाएं की हैं। एक है उनमें से कलंक मुक्ति, कलंक मुक्ति। ठीक है, और एक है पंचलाइट, आप याद रखना। अगला प्रश्न, साहित्य दर्पण के लेखक कौन हैं? राम प्रसाद शुक्ल, हरवंश राय बच्चन, विश्वनाथ और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ये है हमारा, आप यहाँ इनका फोटो भी देख सकते हैं। इसका आंसर होगा विश्वनाथ। ठीक है,
अगला प्रश्न देखते हैं, आलाखंड की रचयिता कौन है? मंझन, जगनिक, नरपतनाल या चंद्रबरदाई? तो आलाखंड किसकी रचना है दोस्तों? ये है जगनिक की रचना। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत दुर्दशा के लेखक कौन हैं? भारतेंद्र हरिश्चंद्र, नागार्जुन, लक्ष्मी नारायण मिश्र और जयशंकर प्रसाद। आप यहाँ इनका फोटो भी देख सकते हैं, इसे देख के शायद पहचान पाओ। तो ये हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र। ठीक है। अगला प्रश्न है, अजातशत्रु के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद, बालकृष्ण शर्मा, लक्ष्मी नारायण मिश्र और वृंदावन लाल वर्मा। तो इनके हैं जयशंकर प्रसाद, आपको यहाँ से भी पता लगेगा। अगला प्रश्न है, बुद्ध चरित्र किसकी रचना है? रामचंद्र शुक्ल, अशोक घोष, महावीर प्रसाद द्विवेदी या श्याम सुंदर दास? ठीक है दोस्तों, तो बुद्ध चरित्र है अशोक घोष। ये अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, आप इसे ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, 100 पोयम्स ऑफ कबीर पुस्तक के संपादक कौन है? ऑप्शन है परशुराम चतुर्वेदी, रविंद्रनाथ टैगोर, एवलिन अंडरहिल और क्षिति मोहन सेन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है हमारा, मुर्दों का गांव नामक रचना किसकी है? मुर्दों का गांव। ऑप्शन है स्वदेश दीपक, भीष्म साहनी, धर्मवीर भारती और सुरेंद्र वर्मा। तो इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी, धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न देखते हैं, कबीर के आलोचक पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, पुरुषोत्तम अग्रवाल, डॉक्टर धर्मवीर, विजेंद्र स्नातक। ठीक है, तो इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर धर्मवीर। इन्होंने लिखी है कबीर के आलोचक। अगला प्रश्न देखते हैं, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? जैनेन्द्र, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, सुदर्शन। ये इनकी बहुत बड़ी अच्छी कहानी रही है। ठीक है, और फोटो देख के आपको याद भी आ जाएगा कि कौन है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रेमचंद। अगला प्रश्न है हमारा, स्मृति शेष के लेखक कौन हैं? महादेवी वर्मा, शिव पूजन सहाय, फणीश्वरनाथ रेणु और मुंशी प्रेमचंद। ठीक है साथियों, तो इसका सही आंसर होगा स्मृति शेष, ये लिखिए शिव पूजन सहाय ने। अगला प्रश्न है, मेला आंचल बहुत परीक्षाओं में पूछा जाता है ये प्रश्न, किसकी रचना है? भीष्म साहनी, रामचंद्र, फणीश्वरनाथ रेणु और विश्वनाथ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, फणीश्वरनाथ रेणु। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक किसे माना जाता है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, गारसाद दत्तासी, गियर्सन और श्याम सुंदर दास। तो इसका सही आंसर है गारसाद दत्तासी, ऑप्शन बी। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, सवा शेर गेहूं, शतरंज की खिलाड़ी, परीक्षा, कफन कहानियों के लेखक कौन हैं? जयशंकर प्रसाद, जैनेन्द्र, सुदर्शन और प्रेमचंद। तो सवा शेर गेहूं, शतरंज की खिलाड़ी, परीक्षा, कफन, ये कहानियां मुंशी प्रेमचंद ने लिखी हैं। ठीक है। अगला प्रश्न, सच का सौदा कहानी के लेखक कौन हैं? सच का सौदा कहानी के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है जगनिक, जयशंकर प्रसाद, विश्वनाथ और सुदर्शन। तो सच का सौदा है सुदर्शन की, ऑप्शन डी। सुदर्शन ने एक बहुत अच्छी कहानी एक और लिखी है, आपने किताबों में पढ़ी होगी, हार की जीत, जिसमें बाबा भारती और सुल्तान घोड़े की कहानी है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक, घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन हैं? निर्मल वर्मा, राहुल सांकृत्यायन, रामप्रच बेनीपुरी और अमृतलाल बेगड़। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, राहुल सांकृत्यायन। अगला प्रश्न है, गेहूं और गुलाब बहुत पूछा जाता है परीक्षा में, रचना किसकी है? मुंशी प्रेमचंद, धर्मवीर भारती, अज्ञेय और रामरच बेनीपुरी। तो इसका सही आंसर होगा रामरच बेनीपुरी। रामरच बेनीपुरी इन्होंने गेहूं गुलाब तो लिखी है, उसके साथ एक बहुत अच्छी रचना और की है जिसका नाम है विजेता। ठीक है, आप याद रखना, विजेता। अगला प्रश्न है हमारा, अक्षयवट के रचनाकार कौन है? प्रभा खेतान, मैत्री पुष्पा, नासिरा शर्मा और रविंद्र कालिया।
तो इसका सही आंसर होगा हमारा नासिरा शर्मा। इन्होंने लिखी है अक्षयवट। और नासिरा शर्मा ने कई अच्छी रचनाएं की हैं, उनमें से एक है दहलीज और एक है पत्थर गली। ठीक है, ये भी आप याद रखना। तालाबंदी किसकी रचना है? ऑप्शन है निर्मल वर्मा, नासिरा शर्मा, मैत्री पुष्पा और प्रभा खेतान। तो तालाबंदी साथियों किसकी रचना है, ये देखते हैं। तालाबंदी इसका होगा ऑप्शन डी, प्रभा खेतान। आप याद रखना, इसे पूछा जाता है परीक्षाओं में। अगला प्रश्न है हमारा, चाक अलमा कबूतरी, चाक अलमा कबूतरी किसकी रचना है? ऑप्शन है महादेवी वर्मा, प्रभा खेतान, मैत्री पुष्पा और निर्मल वर्मा। तो इनमें से ये किसकी रचना है, ये बताना है आपको। तो ये हैं ऑप्शन सी, मैत्री पुष्पा, इनकी कविताएं हैं, इनकी रचनाएं हैं ये। रसिक प्रिया अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, प्रसिद्ध रचना किसकी है? पद्माकर, देव, केशव, चिंतामणि। तो रसिक प्रिया के लिए आप केशव देव लगा दीजिएगा। ठीक है, यहाँ आपको फोटो से भी पता चल जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, एक भारतीय आत्मा नामक कविता की रचना किसने की? एक भारतीय आत्मा नामक कविता की रचना। ठीक है, इसका सोहनलाल द्विवेदी, बालकृष्ण शर्मा, नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी, मैथिली शरण गुप्त। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, माखनलाल चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है हमारा, चीफ की दावत कहानी की रचनाकार कौन है? ज्ञान रंजन, भीष्म साहनी, दूधनाथ सिंह और राजेंद्र यादव। तो इसका सही आंसर होगा भीष्म साहनी। ठीक है, चीफ की दावत किसने लिखी है? भीष्म साहनी ने। अगला है, सुई और तागे के बीच में कविता किस रचनाकार की है? लीलाधर जगूड़ी, केदारनाथ सिंह, मंगलेश डबराल और कुमार अंबुज। इनमें से बताना है कि ये रचना सुई और तागे के बीच में कविताएं, ये किसका है? तो ये है केदारनाथ सिंह का। ठीक है, ये आप इनका फोटो भी याद रखना। अगला प्रश्न है हमारा, बात बोलेगी के रचनाकार कौन है? क्या बात बोलेगी? ठीक है, शमशेर बहादुर सिंह, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, कुंवर नारायण, रघुवीर साय। तो इसका सही आंसर है शमशेर बहादुर सिंह, बात बोलेगी। अगला प्रश्न है हमारा, मलबे का मालिक किसकी रचना है, किसकी कहानी है? मोहन राकेश, दूधनाथ सिंह, ज्ञान रंजन और राजेंद्र यादव। तो मलबे का मालिक है मोहन राकेश की। ठीक है, आप इसे याद रखना। मोहन राकेश ने बहुत अच्छी रचनाएं की हैं। इसकी एक रचना है आधे अधूरे और एक है लहरों का राजहंस। ये इनकी बहुत अच्छी रचनाएं हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, पहाड़ पर लालटेन, बहुत प्यारा प्रश्न है, किसकी रचना है? लीलाधर जगूड़ी, केदारनाथ सिंह, मोहन राकेश, मंगलेश डबराल। तो इसका सही आंसर होगा हमारा मंगलेश डबराल। और मंगलेश डबराल जी ने एक रचना बहुत अच्छी की है, घर का रास्ता। ठीक है, पहाड़ पर लालटेन के अलावा एक और बहुत अच्छी की है, घर का रास्ता। अगला प्रश्न है, कलिकथा वाया बाईपास, कलिकथा वाया बाईपास उपन्यास के रचनाकार कौन है? ठीक है, मैत्री पुष्पा, अलका शरावगी, महुआ माझी, जयप्रकाश करदम। तो इसका सही आंसर है अलका शरावगी। ठीक है दोस्तों, और इन्होंने एक और बढ़िया शेष कादम्बरी, वो भी इन्हीं की रचना है। ठीक है, आप याद रखना। अगला प्रश्न है, शमशान का रहस्य किसकी रचना है? जयप्रकाश करदम, कुंवर नारायण, मोहन राकेश, केदारनाथ सेन। तो शमशान का रहस्य है जयप्रकाश करदम, इनकी रचना है ये। और ये दलित समाज के थे और इन्होंने एक बहुत बड़ी रचना की है। जर्मनी का जो दलित साहित्य वो भी इन्होंने लिखा है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, रात भी मौजूद है किसकी रचना है? ऑप्शन है शमशेर बहादुर, लीलाधर जगूड़ी, भीष्म साहनी, बालकृष्ण शर्मा, नवीन। तो ये रचना है लीलाधर जगूड़ी की, रात अभी मौजूद है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, आदमी की निगाह में औरत, आदमी की निगाह में औरत किसकी रचना है? ऑप्शन है जयप्रकाश करदम, अलका शरावगी, भीष्म साहनी और सोहनलाल द्विवेदी। तो साथियों इसका सही आंसर है भीष्म साहनी। भीष्म साहनी ने काफ़ी अच्छी अच्छी रचनाएं की हैं। अगला प्रश्न, परवेश हम तुम, परवेश हम तुम किसकी रचना है?
ऑप्शन है कुंवर नारायण, मंगलेश डबराल, मुंशी प्रेमचंद और भारोतेंद्र हरिश्चंद्र। इनमें से किसकी रचना है? तो ये प्रवेश जो रचना है हम तुम, ये कुंवर नारायण जी की रचना है। ठीक है साथियों। अगला प्रश्न है दिल्ली और आत्महत्या के विरुद्ध, ये दो रचनाएं हैं, दिल्ली और आत्महत्या के विरुद्ध, ये किसकी रचनाएं हैं? इनके रचनाकार कौन है? मोहर राकेश, रघुवीर सहाय, धर्मवीर भारती और आचार्य विश्वनाथ। इनमें से हमें चुनना है। तो इसका सही आंसर है रघुवीर सहाय। इन्होंने लिखा है दिल्ली और दूसरी है इनकी आत्महत्या के विरुद्ध। अगला प्रश्न है झूठन। झूठन ये रचना किसकी है? केदारनाथ सिंह, मैथिली शरण गुप्त, जयप्रकाश कर्दम और ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो जो झूठन है वो लिखी है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने। ठीक है साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला है ग्राम। ग्राम किस रचनाकार की प्रथम कहानी है? ग्राम केवल। ठीक है। ऑप्शन है महादेवी वर्मा, डॉक्टर रामविलास शर्मा, जयशंकर प्रसाद और नंद दुलारे वाजपेयी। तो ये है जयशंकर प्रसाद जी की रचना। ठीक है साथियों। अगला प्रश्न है हमारा रश्मि, प्रथम, गिल्लू, दीपशिखा व अग्नि, ये किसकी रचनाएं हैं? ऑप्शन है महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, सुदर्शन और राहुल सांकृत्यायन। तो ये है महादेवी वर्मा जी की रचना है। ठीक है। अच्छे से याद करके जाइएगा इनको। अगला प्रश्न है प्रगति और परंपरा। प्रगति और परंपरा ये किसकी रचना है? ऑप्शन है रामविलास शर्मा, ओम प्रकाश वाल्मीकि, जयप्रकाश कर्दम और रघुवीर सहाय। तो साथियों इसका आंसर सही होगा ऑप्शन ए, रामविलास शर्मा। ठीक है। अगला प्रश्न होगा हमारा रामचरितमानस किसकी रामचरितमानस की रचना किस भाषा में है? ऑप्शन है अवधी, व्रज, भोजपुरी और मगधी। तो साथियों आपको सबको पता होगा कि जो रामचरितमानस है वो तुलसीदास जी की रचना है और ये अवधी भाषा में लिखी गई है। और अच्छी बात है कि इसमें आपको ये भी याद रहे कि इसमें 1074 दोहे हैं और 7 कांड हैं। ठीक है साथियों। अगला प्रश्न है हमारा चंद्रप्रभा किस उपन्यासकार की रचना है? चंद्रप्रभा भगवती चरण वर्मा, श्रीनिवास दास, भारतेंद्र हरिश्चंद्र और नागार्जुन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है हमारा रत्यनाथ की चाची और बलचन्मा किसकी रचना है? पूछी जाती हैं रत्यनाथ की चाची और बलचन्मा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन देख लेते हैं पहले, श्रीनिवास दास, नागार्जुन, लीलाधर जगुड़ी और धर्मवीर। तो इसका सही आंसर होगा साथियों ऑप्शन बी, नागार्जुन। ये नागार्जुन की रचना है। भूले बिसरे चित्र ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है साथियों। किसकी रचना है? भगवती चरण वर्मा, अज्ञेय, जगनिक और मैथिली शरण गुप्त। तो इसका सही आंसर है भगवती चरण वर्मा। अगला प्रश्न किस रचना के बारे में प्रसिद्ध है कि इसे पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने हिंदी सीखी? ऑप्शन है परीक्षा गुरु, चंद्रकांता, गोदान और अद्भुत लाश। तो इसका सही आंसर है चंद्रकांता। चंद्रकांता के लिए बहुत से विद्वान लोगों ने हिंदी सीखी। अगला प्रश्न हमारा ठलुआ क्लब किसकी रचना है? बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। धर्मवीर भारती, बाबू गुलाब राय, यशपाल और मन्नू भंडारी। तो इसका सही आंसर है बाबू गुलाब राय। अगला प्रश्न है हमारा हेमाद्रि तुंग भृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती। हेमाद्रि तुंग भृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती यह उक्ति किस रचनाकार की है? ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और अज्ञेय। तो इसमें से इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जयशंकर प्रसाद। आप अच्छे से याद करके जाएं। अगला प्रश्न है दादा कॉमरेड व झूठा सच ये रचनाएं किसकी हैं? ऑप्शन है मन्नू भंडारी, यशपाल, जयप्रकाश नारायण और श्रीनिवास दास। तो इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन बी, यशपाल। अगला प्रश्न परीक्षा गुरु के रचनाकार कौन है? केदारनाथ सिंह, श्रीनिवास दास, जयशंकर प्रसाद और बाबू गुलाब राय। तो परीक्षा गुरु के जो लेखक हैं वो हैं श्रीनिवास दास। आप याद करके जाइएगा। अगला प्रश्न है छाया, आकाशदीप, प्रतिध्वनि, पुरस्कार, आंधी यह सभी किस विधा की रचना है? इसमें ये नहीं पूछा ये सब रचनाएं किसकी, किस विधा की? नाटक हैं,
ऑप्शन है नाटक हैं, उपन्यास हैं, काव्य हैं, कहानी हैं, क्या हैं? तो ये सब जयशंकर प्रसाद जी की क्या हैं? कहानियाँ हैं। ठीक है साथियों, ये सब कहानियाँ हैं। ये वाला ऑप्शन डी इसका सही है। इनके जो उपन्यास हैं वो भी बहुत अच्छे अच्छे उपन्यास इन्होंने किए हैं, जैसे कंकाल है, तितली है, इरावती है। इरावती तो इनका ऐसा उपन्यास है जो कि अधूरा रह गया था, ठीक है, डेथ के कारण। अगला प्रश्न है हमारा, साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत रचना ताप के ताए हुए दिन। ताप के ताए हुए दिन किसकी रचना है? ऑप्शन है केदारनाथ अग्रवाल, शमशेर बहादुर सिंह, त्रिलोचन और नागार्जुन। तो इसका सही आंसर होगा साथियों त्रिलोचन। ठीक है। अगला प्रश्न है, संस्कृत के 4 अध्याय बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है, किसकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद और श्याम नारायण पांडे। तो इसका सही आंसर है रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है। और रामधारी सिंह दिनकर ये बहुत ही अच्छे लेखक रहे हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी। ये वीर रस की कवियत्री थी। इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी कविताएं लिखी हैं, जैसे जलियांवाला बाग, झंडे की इज्जत में, झांसी की रानी, ये सब इन्होंने लिखे हैं। ठीक है। और श्याम नारायण पांडे, इनके बारे में इन्होंने भी वीर रस का हल्दी घाटी और जौहर जैसी जो रचनाएं वो इनकी हैं। ठीक है साथियों। अगला प्रश्न है, आम के पत्ते किसकी रचना है? इसके रचनाकार को व्यास सम्मान भी मिला है। विश्वनाथ तिवारी, कृष्णा सोवती, रामदरस मिश्र और मृदुला गर्ग। ठीक है साथियों। तो रामदरस मिश्र जी ने लिखा है आम के पत्ते। और इनकी एक और अच्छी सी रचना है, मैं तो यही हूँ। क्या है? मैं तो यही हूँ। अगला प्रश्न है हमारा, एक कहानी यह भी, एक कहानी यह भी आत्मकथा के रचनाकार कौन है? मन्नू भंडारी, कृष्णा सोवती, महादेवी वर्मा और मृदुला गर्ग। तो इसका सही आंसर है मन्नू भंडारी। ठीक है। इन्होंने और भी लिखे हैं, मैं हार गई और आंखों देखा झूठ। इनकी बहुत प्रसिद्ध रचनाएं हैं, मैं हार गई और दूसरी कौन सी है? आंखों देखा झूठ। और एक कहानी यह भी इसमें है ही प्रश्न में। अगला प्रश्न है, हरडेवानी किसकी रचना है? ठीक है, श्याम सुंदर दास, धर्मदास, दादू दयाल, नानक देव। तो ये दादू दयाल जी की रचना है। अगला प्रश्न हमारा, मेरी तेरी उसकी बात। अगला प्रश्न क्या है? मेरी तेरी उसकी बात उपन्यास के रचनाकार कौन है? अमृत राय, रघुवीर सहाय, त्रिलोचन, यशपाल। तो इसका सही आंसर है साथियों यशपाल। ठीक है। अमृत राय, इन्होंने भी बहुत अच्छी रचनाएं की हैं, जैसे कलम का सिपाही, सुबह के रंग, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं साथियों। अगला प्रश्न है, शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है? बस यहाँ जीवनी देखोगे आप और परीक्षा में जीवनी मार के चले आओगे, लेकिन ये उत्तर तुम्हारा गलत हो जाएगा परीक्षा में। ध्यान रखना, शेखर एक जीवनी एक उपन्यास है। क्या है साथियों? एक उपन्यास है। अगला प्रश्न, करुणालय के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, अज्ञेय और भारतेंद्र चंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जयशंकर प्रसाद करुणालय के रचनाकार है। अगला है, हिमक्रीटनी किसकी रचना है? माखनलाल चतुर्वेदी, राहुल सांकृत्यायन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कितनी नावों में कितनी बार, कितनी नावों में कितनी बार के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है हमारे अज्ञेय, धर्मवीर भारती, नरेंद्र कोहली और रघुवीर चौधरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा अज्ञेय, सच्चिदानंद हर बादशाहन अज्ञेय। ठीक है, इनका बहुत बड़ा नाम है। और इन्होंने और भी अच्छी अच्छी वो की हैं, जैसे तार सप्तक, सागर मुंडा, इनकी बहुत सारी रचनाएं। अगला है, नीहार किसकी रचना है? नागार्जुन, महादेवी वर्मा, दिनकर और प्रेमचंद। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा। अगला है, आह वेदना मिली विदाई। आह वेदना मिली विदाई, यह उक्ति किस रचनाकार की है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद और अज्ञेय। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जयशंकर प्रसाद। अगला हमारा प्रश्न है, किन्नर देश में
किन्नर देश में, और दूसरा है दिमागी गुलामी। ये किसकी रचनाएं हैं? ऑप्शन में है सुदर्शन, नासिरा शर्मा, प्रभा खेतान और राहुल सांकृत्यायन। तो साथियों, किन्नर देश में और दिमागी गुलामी राहुल सांकृत्यायन जी की रचनाएं हैं। अगला है अन्या से अनन्या तक। अन्या से अनन्या, सॉरी तक नहीं है, अन्या से अनन्या किसकी रचना है? प्रभा खेतान, मन्नू भंडारी, निर्मल वर्मा और विश्वनाथ। ये किसकी रचना है? तो ये प्रभा खेतान की रचना है। ठीक है साथियों। अगला प्रश्न, परड़ति व नमक का कैदी। परड़ति और नमक का कैदी ये दोनों रचनाएं किसकी हैं? ऑप्शन है नरेंद्र कोहली, माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर और त्रिलोचन। तो ये है नरेंद्र कोहली जी की रचना है। ठीक है। अगला प्रश्न है रुद्र महालय। रुद्र महालय के रचनाकार कौन है? रघुवीर चौधरी, यशपाल, श्रीनिवास दास और भारतेंद्र हरिश्चंद्र। तो इसका सही आंसर है रघुवीर चौधरी। और रघुवीर चौधरी के बारे में आपको एक चीज़ याद रखनी है, ये गुजराती भाषा में लिखते थे, ये गुजराती भाषा के बहुत अच्छे लेखक हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका बंटी और एक कहानी यह भी। आपका बंटी और एक कहानी यह भी के लेखक कौन हैं? भगवती चरण वर्मा, मन्नू भंडारी, मोहन राकेश और मंगलेश डबराल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मन्नू भंडारी। अगला प्रश्न है हमारा कितनी कैदें व शहर के नाम। इनके रचनाकार कौन है? कितनी कैदें और शहर के नाम। कृष्णा शोभती, दादू दयाल, रामदरस मिश्र और मृदुला गर्ग। ये देखना है हमें, मृदुला गर्ग, इसमें से इनके रचनाकार कौन हैं? तो एक बार दोबारा देख लेते हैं। कृष्णा सोबती, दादू दयाल, रामदरस मिश्र और मृदुला गर्ग। कितनी कैदें व शहर के नाम, इनके रचनाकार देखने तो इसका सही आंसर हो जाएगा मृदुला गर्ग। अगला है महाभाष्य। अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि रचयिता कौन है? पतंजलि, पाणिनि, तुलसीदास, बाणभट्ट। तो इसे लगा दीजिएगा पतंजलि, इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा मुड़ मुड़ के देखता हूँ किसकी रचना है? मुड़ मुड़ के देखता हूँ किसकी रचना है? शमशेर बहादुर, कुंवर नारायण, राजेंद्र यादव, अलका सरावगी। तो इसका सही आंसर है राजेंद्र यादव जी का है। ठीक है। अगला है 79 इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही आंसर होगा इंडिया डिवाइडेड का राजेंद्र प्रसाद। ठीक है साथियों। अगला प्रश्न है देशांतर। देशांतर, ठंडा लोहा और सूरज का सातवां घोड़ा किसकी रचना है? धर्मवीर भारती, रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी और यशपाल। तो साथियों ये धर्मवीर भारती जी की रचनाएं हैं। इसका हमारा पहला आंसर सही होगा। ठीक है साथियों। साथियों आपको आज का कंटेंट अगर समझ में आए तो कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो देखने के लिए